अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। नीम पूर्वक भजन करो। एक नीम ही मजबूती के साथ पकड़ा गया, वही हमको भगवान तक पहुंचा देगा। राजा हरिश्चंद्र ने एक नीम लिया। राजा हरिश्चंद्र ने एक नीम लिया कि कभी झूठ नहीं बोलना, और यहां तक का नीम ले लिया कि मैं सपने में भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सपने की बात भी बीच में आ गई कि मैं सपने में भी झूठ नहीं बोलूंगा। विश्वामित्र ने कहा अच्छा देखता हूं, परीक्षा लेता हूं। सपने में विश्वामित्र जी आ गए, सपने में आ गए और प्रतिज्ञा क्या कि मैं प्रत्यक्ष की कौन के सपने में भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो विश्वामित्र सपने में आ गए और मांगा क्या? राज्य। मैंने दान किया सपने में। उसके बाद आंख खुल गई, सचमुच में विश्वामित्र जी आ गए। कहा कि राजन आपने स्वप्न में, वो अपना स्वप्न लगे सुनाने कि आज ही मुझको स्वप्न आया था आपका, मैंने आपको स्वप्न में देखा, मैंने स्वप्न में आपको दान कर दिया और आप सचमुच में आ गए, बड़ी कृपा हुई है। तो कहा विश्वामित्र ने तब तो ये मेरा राज्य हो गया, क्योंकि तुम तो सपने में भी कभी झूठ नहीं बोलते, ये तो दान कर दिया, मेरे राज्य। हाँ महाराज ये आपका है, आप लीजिए। विश्वामित्र ने कहा राजन ये तो आपको पता ही होगा कि दान तब तक फलित नहीं होता जब तक दक्षिणा ना दी जाए। दान और दक्षिणा एक साथ देनी चाहिए, तभी तो हमारे यहां 11 रुपए दान, 1100 दान, 11,000 दान, 11 लाख, एक अलग से क्यों? या 101 रुपए का दान, 1 रुपया एक्स्ट्रा। पहले सस्ते जमाने थे 1.25 रुपए का दान, 1 रुपया प्लस 25 पैसे। ये सवाया करके क्यों? 1 रुपया दान और 25 पैसे दक्षिणा। 11 रुपए का दान क्यों? 10 रुपए का दान, 1 रुपए की दक्षिणा। 21 रुपए का दान क्या? 20 रुपए का दान और 1 रुपया दक्षिणा। 51, 101 या 1100, 11,000, एक एक्स्ट्रा क्यों? वो दक्षिणा के नाम का होता है। तो विश्वामित्र ने कहा राजन आपने दान तो कर दिया, अब अयोध्या मेरी, अब दक्षिणा दो। तो जानते थे दान दक्षिणा की महिमा को। अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा महाराज को जितनी दक्षिणा चाहिए राजकोष से गिन करके मोहरे दे दो। विश्वामित्र ने कहा राजन धोखे में हो। कहा क्यों महाराज? जब आपने स्वप्न में पूरा राज्य मुझको दान कर दिया तो राजकोष भी तो फिर मेरा ही हो गया, मेरे खजाने से मुझको दोगे। कहा महाराज फिर मेरा तो कुछ नहीं रहा, मैं फिर आपको दक्षिणा कैसे दूं? कुछ भी करो मेरी दक्षिणा। और बता दिया इतनी मोहरें चाहिए मुझको, क्योंकि तुमने कहा था कि मांग लो क्या दक्षिणा, तो इतनी मोहरें चाहिए। आप सब कथा जानते हैं, काशी के बीच में जाकर के अपने आप को बेच दिया, नौकर बन गए, एडवांस में मोहरें पैसा लिया, विश्वामित्र को दिया। विश्वामित्र ने गिनकर कहा जितनी मुझको चाहिए उतनी नहीं। फिर पत्नी को बेच दिया, बच्चा भी साथ में चला गया। खुश हो रहे हैं लोग, रो रहे हैं कि राजे के ऊपर क्या मुसीबत आई, बिक गए, पत्नी भी बिक गई। सब रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है। राजा बड़ा प्रसन्न। पूछा महाराज आप क्यों प्रसन्न हैं? अयोध्या का राज छिन गया, पत्नी भी चली गई, स्वयं भी बिक गए, आप प्रसन्न क्यों हैं? इसलिए प्रसन्न हूं जो चला गया उसकी कोई कीमत नहीं। जो चला गया उसको तो एक दिन जाना ही है, मौत जब आएगी सब पराये हो जाएंगे। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझाओ जिंदगी से रोता है। मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। श्वास टूटते ही तेरे रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, शमशान है मंजिल और ये बाराती हैं। लाकर शमशान तुझे चिता में सुलाएंगे और अग्नि लगा कर के खाक में मिलाएंगे।
तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे और तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। क्या हो गया अगर छूट गया था? मेरा राज्य छूट गया अवध, क्या हो गया? मेरी पत्नी छूट गई तो क्या हो गया? मैं कल तक राजा था, आज मैं नौकर हो गया, तो इसमें क्या नुकसान हुआ? एक दिन तो सब छूट जाना है, शरीर भी नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, को काऊ का नाए, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। मैं प्रसन्न इसलिए हूं, जो कभी नहीं छूटेगा उसको मैंने पकड़ रखा है। मौत भी जिसको नहीं छुड़ा सकती उसको मैंने पकड़ रखा है। वो क्या? वो है सत्य। मैंने सत्य को पकड़ रखा है और ये सत्य ही मेरे संग जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। जो छूट कर, जिसको छोड़कर जाना है वही तो छूटा है। जिसको छोड़ करके दुनिया से सदा के लिए जाना है वही तो छूटा है। तो घाटा कहां है? यदि मेरा सत्य धर्म चला जाता, मैं सुखों के मोह में, पत्नी के मोह में, बच्चे के मोह में कहीं सत्य धर्म को छोड़ देता, तब रोने जैसी बात थी। अब रोने की बात नहीं, अब तो खुशी की बात है। मैं परीक्षा में पास हो गया, छूटने वाली चीजें छूटी हैं, और जो मृत्यु के समय भी मेरा साथ देगा, मेरे साथ जाएगा, वो सत्य मेरे साथ है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। और देखो, इसी सत्य ने सत्य नारायण से मिला दिया। एक और फिर परीक्षा हुई, राजा हरिश्चंद्र की कथा जगत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। अपने पुत्र की लाश को जलने नहीं दिया, क्योंकि जिसके नौकर हैं, जिसके दास हैं, उनकी आज्ञा है कि कर लेकर ही अग्निदान करना। पत्नी के पास कुछ नहीं, रोहतास बेटा मृत पड़ा है, जब तक टैक्स नहीं दोगी तब तक मैं अग्निदान नहीं करूंगा। कुछ नहीं मिला तो अंत में कफन को फाड़ करके देती, और जो ही कफन को फाड़ा और हाथ आके बढ़ाया लेने के लिए टैक्स के रूप में कफन, उसी समय सत्य धर्म प्रकट हो गया। मूर्तिमान सत्य धर्म प्रकट हो गया, और अकेले नहीं, साथ में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव भी प्रकट हो गए। एक छोटा सा नियम, क्या? झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का जीवन में पालन करूंगा। एक नियम ने भगवान से मिला दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बड़ा नियम नहीं ले सकते, छोटा सा नियम ले लो, 2 माला का, बस। ये माला तुमको देर से बेर भगवान तक पहुंचा दे।